बेसिकली ये है सोमनाथ रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग उसके आगे ही खड़े हैं, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये है भवनाथ महादेव का मंदिर, जहाँ पर भक्त श्री नरसिंह मेहता स्नान करने के लिए आया करते हैं। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सोमनाथ से। सो बेसिकली आज हमारा सोमनाथ में दूसरा दिन है और आज हम लोग सोमनाथ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं जूनागढ़ के लिए। तो आज सुबह जल्दी उठ के हम लोग सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करने गए थे, सोमनाथ मंदिर में एक और बार दर्शन करने गए थे। उसके बाद फ्रेश होके अभी सुबह के बज रहे 10 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जूनागढ़ के लिए। सो गाइस, आगे जाने से पहले एक टिप देना चाहूँगा आपको छोटी सी, कि अगर आप सोमनाथ आते हो, सौराष्ट्र घूमने आते हो और खुद का व्हीकल लेके नहीं आते, तो सोमनाथ के बाद अगर आपको जूनागढ़ जाना है ना, तो सिंपली आप सोमनाथ रेलवे स्टेशन आ जाओ। वहाँ से जूनागढ़ की 10 बजे, तकरीबन 10 बजे एक ट्रेन चलती रहती है, 1 घंटे में आपको जूनागढ़ पहुँचा देगी। और जूनागढ़ यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप इजीली बाय रेल वहाँ पर पहुँच सकते हो, बाय ट्रेन वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये देख लो, बेसिकली ये है सोमनाथ रेलवे स्टेशन और हमें यहाँ से ही अपनी ट्रेन पकड़नी है जूनागढ़ के लिए। और यहाँ पर हमारा बहुत ही बड़ा पोपट हो गया और ट्रेन चली गई विदाउट टिकट। सो एक्चुअली उस टाइम पे मैं ये कह रहा था कि हम लोग स्टेशन पे पहुँचे और यहाँ पे आके हमको पता चला कि जो टिकट काउंटर होता है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, हाफ आवर मतलब आधे घंटे पहले बंद हो जाते हैं। और ये बात आज तक मैंने एक्सपीरियंस की नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं थी, इसीलिए हमारी ट्रेन जो है वो छूट गई और हमको टिकट नहीं मिल पाई। तो अभी हम लोग वेरावल जा रहे हैं। वेरावल यहाँ से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर जाके हम लोग एक और बार ट्रेन की टिकट लेने वाले हैं। और ट्रेन की टिकट बेसिकली हमने ले ली है, पहले से बुक कर दी है। तो हम लोग यहाँ से वेरावल जाएंगे और वेरावल से जूनागढ़ के लिए ट्रेन लेने वाले हैं। तो बस यही है। फाइनली अभी हम लोग जूनागढ़ पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैंने दिखाया, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आए और यहाँ पर रेलवे स्टेशन के एग्जैक्ट सामने, बिल्कुल सामने यहाँ का आइकॉनिक का दरवाज़ा बना हुआ है, सरदार पटेल दरवाज़ा जिसका नाम है। तो अभी हम लोग उसके आगे ही खड़े हैं, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होंगे। सो यहाँ से और अभी से हम अपनी जूनागढ़ की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं इस आइकॉनिक दरवाजे के सामने से। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप कभी भी जूनागढ़ आते हो ना, तो रात, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो रात के टाइम पे यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने ज़रूर आओ, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पर लाइटिंग होती है। और तब ये जो दरवाज़ा दिखता है ना भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोटो आने वाली है आपकी। तो रात के टाइम पे यहाँ पर ज़रूर आओ अगर आप खुद का व्हीकल लेके जूनागढ़ में आते हो तो। सो है गाइस, इट्स अराउंड 5 PM इन द इवनिंग और जैसे कि मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, कुछ तकरीबन 2 बजे हम लोग अपने होटल पे पहुंच चुके थे। और पहले से एक्चुअली में बुक नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हमें कहाँ आना है। एक्चुअली में अभी हम लोग भवनाथ पहुंच चुके हैं। भवनाथ में हमने एक होटल में स्टे ले लिया है और यहाँ पर हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं जूनागढ़ में। तो आज हमारा पहला दिन है जूनागढ़ में और अभी सबसे पहले हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं भवनाथ महादेव मंदिर को। यहाँ से बस 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सामने दिखता है। ये देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है भवनाथ महादेव का मंदिर और उसके आसपास एक बहुत ही बड़ी मार्केट भी लगी हुई है। तो ये देखो, मैंने दिखाया ना, टेलीस्कोप से 10-10 रुपये में आप देख सकते हो। तो सामने वहाँ ऊपर माता जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, तो इस टेलीस्कोप की मदद से आप 10 रुपये में डायरेक्टली उस मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और ये बेसिकली है भवनाथ महादेव का मंदिर। अंदर महादेव की एक शिवलिंग की पूजा की जाती है और उसके बाजू में मृगी कुंड भी बना हुआ है, लेकिन अंदर कैमरा ऐसा कुछ अलाउ है नहीं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता।
सो अभी हम लोग रोप वे का जो मेन कंपाउंड है ना वहाँ तक गए थे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि वो कितने बजे खुलता है, कितना टाइमिंग रहता है उसका, कितनी प्राइस रहती है वो सब। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग ने ले लिए और वो मैं सब आपको कल सुबह बताऊँगा, क्योंकि कल सुबह हम लोग रोप वे से जाने वाले हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल बताने वाला हूँ। सो है गाइस, अभी भवनाथ महादेव और उसके आसपास थोड़ा बहुत घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं दामोदर कुंड के लिए। यहाँ से मतलब भवनाथ महादेव से दामोदर कुंड का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है, तो आप इजीली बाय वॉक जा सकते हो। एक्चुअली में भवनाथ महादेव के आसपास में दूसरा ऐसा कोई प्लेस है नहीं बाकी जिसको हम देख सके अभी, क्योंकि वैसे भी शाम होने आई है, इसीलिए अभी हम लोग दामोदर कुंड को ही देखने के लिए जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में दामोदर कुंड वही जगह है जहाँ पर भक्त श्री नरसिंह मेहता स्नान करने के लिए आया करते थे। एग्जैक्टली वही जगह आई है, तो दिखाता हूँ आगे। बेसिकली अभी हम लोग पहुँच ही गए, आपको जो ये सामने दिख रहा है ना यही है दामोदर कुंड। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दामोदर कुंड पे और बेसिकली यही है दामोदर कुंड जहाँ पर भक्त श्री नरसिंह मेहता स्नान करने के लिए आया करते थे। देख लो, यही है दामोदर कुंड। गाइस, आज है 28 मार्च और सही बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, हमको पता नहीं था कि आज होली है। और जब ये दामोदर कुंड पे हम लोग पहुँचे तो भगवान श्यामला जी का जो मंदिर है ना वहाँ पर होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला था। और यहाँ आके हमको जो देखने को मिला, किस्मत है भाई हमारी, हमको पता नहीं था और हमको लिटरली देखने को मिल गया, वरना हमारा कोई ख़ास प्लान था नहीं एक्चुअली में यहाँ पर आने का। किस्मत देखो, मेरी किस्मत। तो अभी मैंने जो आपको मार्केट दिखाई भवनाथ के बाजू वाली, तो आप कभी भी जूनागढ़ आते हो और आपका भवनाथ में रुकने का प्लान है, भवनाथ महादेव मंदिर के आसपास रुकने का प्लान है, तो डेफिनेटली भाई उस मार्केट को ट्राई ज़रूर करेगा। इससे बढ़िया फूड मार्केट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, मतलब कहीं भी नहीं, किसी भी सिटी में इतना अच्छा फूड मार्केट कहीं नहीं भाई। ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएगी, ज़बरदस्त। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हम होली का दर्शन भी करवा देते हैं, आज होली है तो। सही बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि यार एक दिन मैं भवनाथ महादेव मंदिर के सामने होलिका दहन देखूंगा। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और सही बताऊँ तो ये मेरे लिए पूरी तरीके से सरप्राइज़ था, क्योंकि आज मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली में आज होली है और स्पेशली भवनाथ महादेव मंदिर के सामने जूनागढ़ में। काफ़ी ज़बरदस्त। सो बस यार आज की वीडियो में थैंक। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, कमेंट डाउन विद योर थॉट्स, शेयर दिस वीडियो as much as you can. And lastly, make sure you subscribe this channel and press the bell icon too. I'll see you guys in next one. Till then, keep traveling, keep exploring.